advertising in democracy it is important because in democratic form of government everyone, producer or manufacturer are free to advertise their products, goods and services. जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर लोग अपने गुड्स और अपनी जो सर्विसेज हैं उसको एडवर्टाइज करने के लिए फ्री होते हैं. दे हैव राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच. उनको फ्रीडम होती है कि वो अपनी चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं. देन द स्मॉल, लेकिन कल हमने पढ़ा था व्हाट अबाउट द स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? बिकॉज दे कैन कम्पीट विद द लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स. जो बड़े दुकानदार होते हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो तो अपनी चीजों के एड्स दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फ्रेश पे हमें सारी ग्रोसरीज मिलती हैं और सारा सामान मिलता है, डेली रूटीन की जितने भी सामान है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं. तो वो लोग जब भी कोई डिस्काउंट आता है टाइमली हर 2-3 महीने बाद डिस्काउंट्स निकाल देते हैं. लेकिन वो जो हमारे आस पड़ोस में जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, हाउ दे कैन कम्पीट विद देम? क्योंकि कुछ उनके पास तो कोई ऑप्शंस ही नहीं होते. जो बड़े जाइंट्स होते हैं, रिलायंस फ्रेश, इजी डे, ग्रोफर्स, इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये डिस्काउंट दे देते हैं. लेकिन जो लोकल कस्टमर्स होते हैं इनसे ये बेनिफिट होता है कि अगर हमारे पास एक टाइम पे पेमेंट नहीं भी है, पैसे नहीं भी है, तो भी हम इनसे उधार लेकर भी अपना काम चला सकते हैं. जबकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जो इस तरह से मॉल्स होते हैं वहां पर ये चीजें आसानी से या ऐसी डीलिंग वहां पर नहीं होती कि वो उधार में ही हमें चीजें दे देंगे. तो ये एक नेगेटिव है चीज के. जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आसानी दे सकते हैं, लेकिन sometimes the small business fail to convince the people that they can buy quality goods. कई बार क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो ये मैसेज नहीं पहुंचा पाते लोगों को, कंज्यूमर्स को ये बात नहीं बता पाते कि उनकी जो चीजें हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं और वो उनसे कम दाम पर अच्छी चीजें खरीद सकते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट से जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनको तो फायदा मिलता है क्योंकि वो अपनी चीजों की ऐड दे देते हैं. लेकिन जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं उनको अपनी सेल बढ़ाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं. जो ब्रांडेड मिठाइयों की दुकानें हैं उनके तो एड्स आ जाते हैं, लेकिन जो सिंपल या जो स्मॉल स्ट्रीट शॉप्स हैं उनको अपना सामान बेचने में दिक्कत आती है. जो बड़े दुकानदार हैं वो तो ऐड दे देंगे, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो तो ऐड दे देंगे, लेकिन हमारे आस पड़ोस में बिकने वाली समोसे की दुकान वाला जो है वो कहाँ अपनी ऐड देने के लिए जाएगा? बहुत सारे लोग हैं जो कि रेडी के ऊपर अपना सामान बेचते हैं, हॉकर्स होते हैं, गली गली जाकर अपना सामान बेचते हैं या एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े होकर अपना सामान बेचते हैं. तो वो इन बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते. फिर दिन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंज्यूमरिज्म. विनय ने एक फ्रिज खरीदा और फ्रिज खरीदने के बाद कुछ टाइम के बाद ही जो वारंटी पीरियड था वो 7 साल का था, लेकिन 7 महीने में ही उसके फ्रिज ने काम करना बंद कर दिया. फिर उसने शॉपकीपर से कांटेक्ट किया जहां से उसने वो चीज खरीदी थी, लेकिन दुकानदार ने उसका फ्रिज बदलने से मना कर दिया कि मेरी कोई गारंटी नहीं है जी, आपने अपनी पसंद से लिया था और मैं इसको नहीं बदलूंगा या अभी बदलेंगे. इस तरह से उसने उससे बहुत चक्कर कटवाए. 1 महीने का समय गुजर गया, लेकिन गर्मी का सीजन था तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी. Then we need contact the wholesale dealer of the or that particular company. उस कंपनी या उस ब्रांड का जो होलसेल डीलर था उससे कांटेक्ट किया तो वहां से भी कोई सफिशिएंट रिप्लाई नहीं मिला. Then he mailed to the कंपनी. उसने कंपनी को मेल किया कि मैंने ऐसे प्रोडक्ट आपका खरीदा था, ये वारंटी पीरियड के अंदर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है और ये अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुआ है, मैं बहुत सारी कंप्लेंट्स कर चुका हूँ. कंपनी को उसने कई बार मेल किया लेकिन तब भी उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला और उसको जस्टिस नहीं मिला. नंबर 3 ही डू
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे खर्च करने के बाद उसने 40,000 रुपए में फ्रिज खरीदा है, स्टिल उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। उसने पूरी पेमेंट की है दुकानदार को और वारंटी भी है, लेकिन अभी तक उसको जो है चीजें रिप्लेस होकर नहीं मिली है। उसके एक फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया यू शुड मूव टू कंज्यूमर कोर्ट, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं और वहां जाकर आप केस फाइल करें। अब से पहले ये होता था कि कंज्यूमर कोर्ट जो है वहां पर उस वक्त जब शुरुआत हुई थी कि कोई पैसा खर्च नहीं होता था कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए, लेकिन अभी 500 या 1000 की कुछ फीस लगती है नॉमिनल सी थोड़ी सी, और उस फीस के बेस के साथ ही आपका केस शुरू हो जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में जब उसने केस फाइल किया तो कंपनी को और शॉपकीपर्स को नोटिस भेजे गए और उसके बाद जो जजमेंट आया, जो रिजल्ट आया उस चीज का, जजमेंट जो आया उसमें विनय को ना केवल नया फ्रिज मिला बल्कि उसकी जो भी प्रॉब्लम थी, उसको जो भी पैसा खर्च हुआ था केस करने के अंदर, जो उसने परेशानी फेस की थी, उन सब के बदले में भी उसको पैसा मिला था। तो ये चीज जब शुरू हुई इसे ही हम कहते हैं कंज्यूमरिज्म और कंज्यूमर्स राइट। Every person who is a consumer has some rights. हर व्यक्ति जो भी चीज खरीदता है, हम जो भी चीजें खरीद रहे हैं, हमारा राइट, हमारे लिए कुछ राइट्स सरकार ने डिसाइड कर दिए। These are the parts of consumerism. Consumer means to protect the consumer. क्योंकि अगर कंज्यूमर राइट्स ना हो तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट होना पड़ता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। और ये शुरू में ऐसा हुआ भी, कंपनीज ने जब कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया तो ये रियलाइज किया जाने लगा कि कंपनीज को कमांड करने के लिए, इनको सही वो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, नहीं तो इस तरह से तो कंपनी सभी को एक्सप्लॉइट करती ही जाएंगी। देन भारत के अंदर कंज्यूमर राइट्स की शुरुआत हुई, उससे पहले कई आंदोलन भी चले, लोगों ने अपोज करना शुरू किया क्योंकि बहुत महंगी महंगी चीजें घर लाए, वो चीज खराब हो गई और उसके बाद उसको कोई रिप्लेस नहीं करता था। तो फिर हमारे यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए और इनमें भी लेवल होता है, कंज्यूमर कोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अगर आपकी चीज इतने एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की है, 10,000 20,000 तक की, तो आपको आसानी से ही आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट है उसमें केस फाइल कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो आप स्टेट या हाई कोर्ट के अंदर जो कंज्यूमर कोर्ट है हमारी स्टेट लेवल पे वहां पर, और अगर उससे भी बड़ा अमाउंट है, अब 1 करोड़ का किसी का क्लेम हो, 1 करोड़ का भी नुकसान हो जाता है बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर, तो उसके लिए हम लोग नेशनल पैनल के अंदर जाते हैं। कंज्यूमरिज्म मींस टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना हमारा कंज्यूमरिज्म कहलाता है। सरकार ने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगो बनाए हैं। फॉर एग्जांपल एक कई प्रोडक्ट्स जो होते हैं फूडेबल आइटम, ये फूड आइटम्स होते हैं, ये टेबल जो होते हैं, इस तरह से आपको उस पे मार्क नजर आता है। ये सिंबल है जो इटेबल्स होती हैं हमारी खाने की चीजें, घी अगर आप देखें घी के डब्बे पर इस तरह से निशान बना हुआ होता है। और ISI इंडियन स्टैंडर्ड, इस तरह से भी हमारा जो है वो साइन बना हुआ होता है। इसके अलावा ऐसे एग मार्क बना हुआ होता है। इट मींस जिसपे ये सिंबल्स बने हुए होंगे वो चीजें सर्टिफाइड है, वो चीजें हमारी बिल्कुल सही हैं। और अलग अलग चीजों के लिए प्योरिटी लेवल अलग अलग होता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में कैरेट और हॉलमार्क, हॉलमार्क का साइन बना हुआ होता है, हॉलमार्क सिंबल है प्योरिटी का, ठीक है। अलग अलग फूड आइटम्स के लिए, अलग अलग आइटम्स के लिए खाने की चीजों पे अलग तरह का निशान होता है। जो मटेरियलिस्टिक या मटेरियल से बनती है, मिनरल से बनती है चीजें, उनके ऊपर अलग तरह का निशान बना होता है जो ये बताता है कि ये चीजें टेस्टेड हैं और हमारे लिए सही है, हमारी हेल्थ के लिए सही है। फीचर्स क्या है? कंज्यूमरिज्म के वेरियस कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स। जब भी हम कोई चीज खरीदें उसका बिल हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बिना बिल के हम कहीं पर क्लेम नहीं कर सकते, हम कहीं पर केस नहीं कर सकते। कोर्ट में जाकर हम क्या दिखाएंगे, हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमने वो सामान खरीदा था, और उसको सबसे पहले हमें संभाल कर रखना होता है, नहीं तो हमारा नुकसान भी हो जाएगा और हमें उसके बदले कोई रिकवरी भी
नहीं मिलेगी। देन अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यू विल रेज द वॉइस, आप उसके खिलाफ, इस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। देन अगर कहीं पर भी आपकी कोई शिकायत है तो आप उसको दर्ज जरूर करवाएं अगर वो ठीक से काम नहीं हो रहा है तो। वॉलंटियर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन शुड एनकरेज, बहुत सारी एनजीओज होती हैं, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके वॉलंटियर्स हैं जो कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बिजनेस हाउसेस मस्ट अडॉप्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटीज। जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़े बड़ी जो बिजनेस हाउसेस हैं जहां से हम चीजें खरीदते हैं, टाटाज या रिलायंस, अदर ऐसे ही जो और बिजनेस हाउसेस हैं, वो अपने कुछ नियम और कानून बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जिसमें कि कंज्यूमर्स के लिए काम किया जाए।